आपने बताया हमारा ऑरा 8 फीट तक का होता है, 8 फीट तक का एक्सपेंशन है ऑरा का। यदि हम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ तो बराबर बराबर लोग बैठे, एक आदमी डिप्रेशन का बीमार है, तो क्या वो डिप्रेशन के बीमार से हमारा ऑरा भी प्रभावित हो जाएगा? हम भी उससे दुखी हो जाएंगे उसके दुख से। मतलब ये ऑरा तो इसका मतलब तो हम भी दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। इसके बारे में कुछ चर्चा करें, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा इसको संग दोष भी कहते हैं, जैसे परमाणु विज्ञान है पूरा ये। संतों ने तो इस बात पे बहुत बल दिया है कि अगर मैं 2-4 जुआरी बैठे हैं उनके पास जाके बैठता हूँ मैं, तो आज नहीं तो कल उनकी मनोदशा से मैं प्रभावित होऊंगा और मैं जुआरी बन जाऊंगा। प्रॉपर्टी डीलर पे बैठता हूँ तो जाके प्रॉपर्टी डीलर बनने के चांसेस हैं। संत के पास जाके बैठता हूँ तो संत बनने के चांसेस हैं। जैसे व्यक्ति के पास, आपने कहा डिप्रेशन वाले व्यक्ति के पास, तो निश्चित रूप से हमारी टेंडेंसी हो जाएगी, उसका ऑरा लगातार मुझे प्रभावित कर रहा है ना। तो आप देखो कि एक व्यक्ति चोरी करने के लिए गया किसी घर में और चोरी करके आ गया। बाद में कुत्ता उस घर में जाता है, वो उसके परमाणु चेक करके सूंघ के, और वो चोर चाहे 100 किलोमीटर दूर चला गया हो, वहाँ जाके भी उसको पकड़ लेगा, वो उस पर भौंकेगा कि यही था वो चोर, है ना। बाद में फिर पुलिस पूछताछ करती है और सारा वो पता चल जाता है। तो कुत्ता इतने जल्दी, जब मतलब चोर के इतने परमाणु, वो कितनी देर रुका होगा चोर, अलमारी पे कितना हाथ लगाया होगा, लेकिन जहाँ टच किया वहाँ भी परमाणु छोड़ गया, जहाँ वो बैठा वहाँ भी परमाणु छोड़ गया। ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी सब सारी एक दूसरे को प्रभावित करती है। ये जो आशीर्वाद का विज्ञान है हमारे उसमें, कि संत आशीर्वाद दे रहे हैं, कि माँ बाप भी आशीर्वाद देते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी है। और जैसे मैंने फील किया, यहाँ पे आना शुरू हो गया। ये जो हमारी हाथ है आपने कहीं देखा होगा पुराने ग्रंथों में ऐसी फोटोएं बनी हुई हैं कि कोई आशीर्वाद दे रहा है और यहाँ से प्रकाश निकलता हुआ चौड़ा सा आगे होता जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये पोर्शन एकदम ठंडा हो जाता है, या यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है अभी बहुत ज़्यादा, और यहाँ से लगातार ऊर्जा निकल रही है। ये उंगलियाँ एकदम भारी हो गई। हमारी जो इलेक्ट्रिक बॉडी है ना, वो ऊर्जा चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा लगातार यहाँ से निकलती है, यहाँ से उंगली के पोरों से। उंगली के पोर अब एकदम भारी हो गए हैं, याद करते ही वो फ्लो करने लग जाती है, यहाँ से निकल रही है ऊर्जा। ऐसे ही हमारे जो पैर की उंगलियाँ वहाँ से निकलती रहती है। ये जो हम जाके माथा टेक देते हैं ना संतों के चरणों में, वो यही है, पैर से ऊर्जा हम आज्ञा चक्र पे लेना चाह रहे हैं और एकदम प्रवेश करती है। आज्ञा चक्र हमारा एकदम एक्टिवेट हो जाता है। आप कोई संत है और उसके ऐसे जाके करो तो आपको एकदम फील होगा, अगर आप रिसेप्टिव हो। इसलिए हम संतों को कहते हैं कि प्रभु जी आशीर्वाद दे दो। वो आशीर्वाद क्या दे रहा है? सिर पे हाथ रख रहा है। अगर वो 1 मिनट भी आपकी उंगली पे, ये तालू पे ज़रा सा यूँ भी कर दे ना, या यहाँ पे हाथ रख दे, बस हो गया, इतने में ही काम हो जाता है। इतने में भी समाधि लग सकती है। या यहाँ ऐसे टच कर दे, या यहाँ ऐसे कर दे टच। तो ये सारा विज्ञान है, ऊर्जा निकल रही है लगातार यहाँ से, और जिस बंदे के साथ जाके हम बैठ गए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए संतों के पास जाके बैठते हैं लोग। मुझे याद आती है एक घटना, बहुत वर्ष हो गए, मैं अम्बाला में एक संत हैं, उनके आश्रम में रहता था। अम्बाला में ही घर है हमारा, उनके आश्रम के पास ही। तो करीब 7-8 साल में उनकी सेवा में रहा। तो हमारे एक दिल्ली में एक रिलेटिव हैं, दूर के रिलेटिव हैं, तो उनकी मदर ने एक बार कहा कि मेरा बेटा ना ऐसे आजकल बहुत ही परेशान है, डिप्रेशन में चला गया है, या कि वैसे ही बहुत, तो वो उसको आपके पास भेजूंगी तो आप उसको थोड़ा सा बताना, कोई साधना कोई और। मैंने कहा चलो भेज दो। वो रात को पहुंचा मेरे पास लगभग 11:30 बजे आश्रम में। मैं घर जाने को तैयार था, तो मैंने उसको कहा भाई अभी तो आप, उसने, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है आपकी? उसने कहा कि मेरी शादी हुई थी लगभग 6 महीने हो गए, तो मेरी घरवाली मेरे को छोड़ के चली गई है। वो काफ़ी सुंदर है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। वो गरीब घर की थी, माँ बाप ने शादी कर दी तो आ गई शादी करके।
लेकिन मेरे साथ उसकी बनी नहीं, मैं उसको अच्छा ही नहीं लगता, तो वो मेरे को छोड़ के चलेगी और मैं उसकी याद में ही रहता हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मुझे तो वो चाहिए, कुछ करो मतलब। अरे मैंने कहा मैं इसमें क्या करूँ तुम्हारा घरेलू। बोले नहीं आपके पास इसलिए आया हूँ कि कोई साधना बताओ कोई। उसको लगता था कि मैं कोई टोटका बताऊँगा जादू मंत्र के, वो आ जाएगी वापस। मैंने कहा अच्छा चलो कल देखते हैं सुबह, अभी तो मैं जा रहा हूँ घर पे। तो बोला कि मैंने सुबह सुबह तो जाना है वापस, मुझे चंडीगढ़ काम है और फिर मैं या तो दोबारा आ जाऊँगा आपके पास। तो मैंने कहा हाँ अभी तो आप लेट हो गए हो, आप सो जाओ और फिर सुबह निकल जाना, फिर बाद में मिलेंगे तो कर लेंगे, कोई नहीं कुछ ना कुछ हल निकालेंगे इसका। तो मैं आपको ये परमाणु विज्ञान बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसको एक व्यक्ति के कमरे में जाके सुला दिया। मैंने कहा आप यहाँ चुपचाप सो जाओ, एक स्वामी जी सोए हुए हैं यहाँ पे, और मतलब उनको डिस्टर्बेंस ना हो, और आप सुबह उठ के यहाँ से चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। वो जो व्यक्ति वहाँ कमरे में सोया हुआ था उसका नाम था राम। वो आजकल स्वामी आत्मानंद नाम है, संन्यास ले लिया उन्होंने। तो उस समय वो साधना कर रहे थे, लगभग 6 महीने से मौन में थे वो। राम नाम था, सोनकच्छ के थे वो। तो वो फिर ऐसा हुआ कि वो मेरे से 10-11 बजे ना मिलने आते थे एक बार, और मुझे लिख के बताते थे, मौन में चल रहे थे, लिख के कुछ अपने अनुभव बताते थे कि मेरे को ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हो रहा है, या ऐसा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता रहता था उनको। अगले दिन जब वो मेरे को, वो तो लड़का रात को सोया और सुबह उठ के चला गया। वो जब अगले दिन आए मेरे पास राम जी, वो बहुत परेशान थे वो। तो मैंने पूछा, मैं तो बोल के ही बात कर रहा था, वो लिख के बात करते थे। मैंने कहा भी क्या हुआ? बोले मैं 6 महीने, लिख के बताया उन्होंने, बोले मैं 6 महीने से साधना कर रहा हूँ। वो शादीशुदा थे वैसे, लेकिन कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक चल रहा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कभी पत्नी की ज़्यादा याद नहीं आती। और मेरे कल रात तो मैं इतना परेशान हुआ, मेरे को ना केवल पत्नी और मेरी पत्नी कितनी स्त्रियां और क्या क्या, और मेरा बोले मैं सेक्स करता रहा रात को और मेरा डिस्चार्ज भी हो गया। मतलब इस तरह की उन्होंने बातें बताई। बोले मैं रात बहुत परेशान हुआ, ये अचानक क्या हो गया मेरे को, मैं मतलब इतना पागल हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अरे मैंने कहा ओहो, मैंने कहा आपके कमरे में ना कल मैंने एक बंदा सुलाया था रात को। कहते अरे बंदा तो कोई नहीं था, मैं सुबह उठा तो कोई नहीं था, रात को कब सुलाया? और फिर उस बंदे के सोने से मेरे इस डिस्टर्बेंस का। अरे मैंने कहा वो जो बंदा सुलाया था ना, वो सुबह सुबह उठ के चला गया है, और उस बंदे की ये प्रॉब्लम थी, वो सारी रात यही ख्याल करता रहा, और वो सारे ख्याल सारी बातें आप में घुस गई। बोले ऐसा भी होता है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे होता है। फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर आया वो लड़का। तो फिर मैंने, क्योंकि उनको मैं बता चुका था, मैंने कहा ये वो लड़का था जो आपको डिस्टर्ब कर गया था रात को। और लड़का भी मेरे से पूछे मैंने क्या डिस्टर्ब किया, मैं तो चुपचाप सो गया था। मैंने कहा तू नहीं समझेगा अभी, लेकिन ऐसा होता है। ये व्यक्ति सोया हुआ है, इसको पता भी नहीं कि मेरे बराबर में, हमें तो पता है डिप्रेशन वाला पेशेंट है, इस बंदे को पता भी नहीं। मेरे साथ जो बंदा सोया हुआ है, बिल्कुल साथ तो नहीं सोया हुआ था, करीब 10-12 फुट दूरी थी दोनों बेड्स के बीच में, फिर भी वो प्रभावित कर गया। तो ये विज्ञान इतना ज़्यादा है, इसलिए संग दोष पे बहुत संतों ने कहा कि अच्छा संग करो। ऐसी कॉन्शियस, हमारे पंजाब में हम गाना गाते हैं हम लोग, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, असी ऊंचियां दे संग लाई, धन जावा ऐना ऊंचियां दे जिन्ना नीवियां नाल निभाई, है ना। तो मुझे किसके साथ उठना बैठना है? उसके साथ जिसका कॉन्शियसनेस का लेवल मेरे से काफ़ी ऊंचा हो। बैठते हम क्यों नहीं? क्योंकि अब चढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके साथ बैठूंगा तो इसके साथ इसके जैसा होना ही पड़ेगा मेरे को, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। नहीं ये बैठने नहीं दे। ये तो 2 टंकियाँ नहीं जुड़ी होती, एक ऊपर की टंकी एक नीचे की। जब तक इनका लेवल बराबर ना हो जाए तब तक पानी फ्लो करता रहेगा। तो संतों को बहुत साधना करनी पड़ती है। इतनी पब्लिक में बैठते हैं वो, इतने लोगों को कुछ ज्ञान करा रहे हैं कि अनुभव करा रहे हैं, उन सब का ऑरा हमें प्रभावित करता है, हमारा ऑरा उनको प्रभावित करता है। इसलिए हम संतों के पास जाके एकदम उल्लास से, उमंग से भर जाते हैं।
और कहीं ऐसी जगह जाके बैठ जाएं तो एकदम हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है।